पहला अध्याय श्लोक 41 से अध्याय की समाप्ति तक।
No
सदेव सख्यो हसिदेव ममेव माता चरिता ममेव त्वमेव बन्धु यस्या त्वमेव त्वमेव नित्या जनिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव। गीता साधक संजीवनी पहला अध्याय श्लोक 41 से अध्याय की समाप्ति तक। पहला अध्याय श्लोक 41 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्य दुष्टासुभाषेय जायते वर्णसङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च वदन्ति पितरो येषां दुःखकेन्दोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मास्तशाश्वता उत्सान्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति जनुषुष्मा अहो बकमहत्पापं कर्तुं जवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन नान्तुं स्वजनमोद्यता यदि मामप्रतीकार मठध्वंसस्तपाणय धातुराष्टारदेहन्यो तमेक्षेमकरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सगरं तापं शोकसंवेगमानसः एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सगरं तापं शोकसंवेगमानसः शोकसंवेगमानसः। ॐ तत्सदस्यां योगशास्त्रे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23/9/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। कोई काम करते हैं तो करने वाला एक कर्ता बनता है। उस कर्ता के लक्षण बताते हैं भगवान 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में। 26 सर 20 होते हैं, 26 तो बीच में 2 और 6 होते हैं, तो 2 ऐसे 6 बातें हैं। मुक्त संगो नमवादी, आसक्ति रहित हो और अभिमान रहित हो। 2 बात से तो रहित होना चाहिए। मुक्त संगो अनमवादी और धृत्युत्साह समत्व धैर्य और उत्साह ये चाहिए अपने में, इनको लेना है। दोष है रहित और 2 के सहित, और दोष है निर्विकार रहना। सिद्ध सिद्धियों निर्विकार है, सिद्धि में निर्विकार। वो कर्ता सात्विक होता है। तो हर एक काम करे उनमें इन श्लोक को लगा लेना चाहिए। आसक्ति नहीं है, अभिमान भी नहीं है। ये कारण करता उसमें राग आसक्ति हमारा है क्या, और अभिमान तो नहीं है इसमें। और धैर्य चाहिए, उत्साह चाहिए। धैर्य का अर्थ है कि बस धारण शक्ति, जैसे काम सिद्ध हो जाए तो उसमें राजी रहे, वैसी प्रसन्नता हरदम रहे, और काम करने में नित्य नया उत्साह भंग न हो। ये 2 चीज रखे। धृतिगृहतया और जो भी आता है तो धृति उत्साह समन्वित और सिद्ध सिद्ध और निर्विकार। कार्य सिद्ध हुआ न सिद्ध हुआ इसमें कोई विकार नहीं। शुद्ध हुआ तो राजी हो जाए, असिद्ध हुआ तो नाराज हो जाए, ऐसा नहीं। ये तो काम करना है, इसमें क्या तो राजी होना, क्या नाराज होना, कर्तव्य है। ये तो अपना कर्तव्य है, करने लायक काम करना है। तो ये 6 लक्षण जिसमें होते हैं वो सात्विक कर्ता होता है। कुछ भी काम करे तो उसकी सात्विकता रहती है। सात्विक होने के बाद में गुणातीत हो जाता है। जब तक सात्विक नहीं होता तब तो गुणातीत नहीं हो सकता। पहले तामस होता है, फिर राजस होता है, फिर सात्विक होता है, फिर गुणातीत होता है। तो 6 बातें ये हो जाती है तो सात्विक है। 2 का त्याग, 2 का ग्रहण, 2 में निर्विकार। ये 3 बात, त्याग और ग्रहण और निर्विकार, 3 बात है। ऐसा करके अपने कुछ भी काम करे, साधन करे, जब ध्यान करे, सत्संग करे, घर का काम करे, खेत का काम करे, दुकान का काम करे, नौकरी करे, कोई कहीं भी काम करे तो ये सदा साथ में रहे। मुक्त संग आसक्ति न रहे।
बचपन की बात है, एक संत वृद्ध थे, उन्होंने कहा था, साधु हो गया था, बाद में कहा उन्होंने कि रबड़ की गेंद बनना, ये गोबर का मिट्टी का लौंदा मत बनना। ये बात बताई थी हमें। तो रबड़ का गेंद है जो खुद कहीं चिपकती ही नहीं, खुद में जाएगी, और गोबर का मिट्टी का लौंदा पड़े जाए पकड़ ले, रेतो पकड़ ले, भीतो पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, तो वो मुक्त संग नहीं हुआ, पकड़ लेता है। इसलिए हजार है वहीं चिपक जाए, उसमें वैसे हो जाए, ऐसा चिपकना नहीं। मुक्त संग आरम्भारी। और मैं ऐसा हूँ, दिलेब हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ऐसा अभिमान भी न हो। इसमें क्या अभिमान करे, क्या शक्ति करे, अभिमान से रहित। और धैर्य और उत्साह ऐसा बना रहे, काम करने बड़े उत्साह से काम कर रहे। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देता है तो सुगम काम भी उसके लिए कठिन हो जाता है। इस बात से उत्साह रखना और धीरे रहना। मानो सिद्ध होगा, कार्य हो जाएगा। जब हो जाएगा, अपने तो असली काम में लगे हैं। शास्त्र की आज्ञा है, संत महात्मा कहते हैं, और अच्छे आदमी ने किया है। ये 3 बात देख ले, जो काम करते हैं अच्छे संत पुरुषों ने ऐसा किया है, और शास्त्र ऐसी आज्ञा देते हैं, और बड़े अच्छे पुरुष वो कहते हैं कि ठीक है, अनुमोदन करते हैं। ऐसा कार्य, फिर उसमें संकोच किस बात का, संदेह किस बात का, उसमें हिम्मत का न होना क्या बात है, वो तो करना ही है। काम ठीक है, रास्ता है ठीक है, तो इसमें चलेंगे तेजी से, पता लग गया। इस तरह भजन का नाम सब करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय पुस्तकों का पठन पाठन करना, दूसरों के साथ बर्ताव करना, काम धंधा करना, तो ऐसे उत्साह से धैर्य से करे। बाहर मान कर दे, ये बोझ आ गया, बाहर आ गया, क्या करे, ये कहां से आफत आ गई, ऐसा नहीं। जो काम आया है वो आपसे आप आया है। दृढ़ सारा आप संतुष्ट हो, द्वंद्वा थी तो आपसे आप आया हुआ है। मौका लग गया, अवसर आ गया, सिखा वो करना ठीक तरह से। तो उसके लिए कोई काम भी भजन से कम नहीं होता, सब भजन हो जाता है। हरदम मुसलमान वाली धृतोत्साह समन्वित होता है। तो उसलिए कोई काम व्यवहार का काम है, रहन सहन का काम है, आने जाने का काम है कहीं, तो वे सब काम भजन हो जाए। सिद्धि ऐसी भी निर्विकार, मन धर्म प्राप्त हो गया तो मौज, नहीं प्राप्त हुआ तो मौज। कहते मौज करने करे, उसने धन प्राप्त नहीं हुआ है तो अच्छा दुख कर क्या कर लोगे, वो तो इतना ही रहेगा। दुख करो तो वैसा ही है, न करो तो वैसा ही है, वो तो इतना ही है, धन बढ़ेगा ना घटेगा। तो बस निर्विकार है। अपने क्या संबंध, ये तो आना जाना है। जैसे सड़क पर आदमी आते हैं जाते हैं, सवारियां आती है जाती है, इसलिए हमारे पास भी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी घाटा आता है, कभी मुनाफा होता है, कभी सहयोग होता है, कभी वियोग होता है। ये तो होता ही रहता है। इसमें राजी नाराजी क्या हो, इस बात से निर्विकार और धैर्य साहस समन्वित, ऐसा करने से वो काम सात्विक हो जाता है। तो सात्विक होने के बाद गुणातीत सुगमता से हो सकता है। सात्विकता में आ गया, अब गुणातीत आगे होना है, तो ये सरलता से उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। गुणातीत होते ही गुणों से अतीत क्या तत्व है, स्वाभाविक ही उसमें स्थिति है ही। वास्तव में जीव का स्वरूप असंगो ही एव अयम पुरुषा। उपनिषद में आता है कि असंग है, संग रहित है स्वतः। आप संग रहित हो जाओ तो वह स्थिति प्राप्त हो जाए। आसक्ति करते रहो पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, अवस्थाओं में, परिस्थिति में, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में आसक्ति करते रहो, फंसते रहो, तो असंगता का अनुभव नहीं होगा। असंग बनना नहीं है, असंगता का तो अनुभव करना है। असंगता तो है ही स्वतः स्वरूप में ही
तो संग का त्याग कर दो। और हम अभिमान का त्याग, अभिमान एक देश में बांधता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, यदि मध्य में आलब्धम सिद्ध हूँ भगवान सुमी आढ़ जन्मान से कोनेश्वर से हो गया, ये अभिमान होता है। इसमें रहित है और धैर्य सहित और शुद्धि अशुद्धि निर्विकार वो कर्ता सात्विक उच्चते। तो सात्विक कर्ता कहा जाता है, उसे अभिमान नहीं होता कि मैं सात्विक हूँ। ऐसा अभिमान हो जो कि मैं सात्विक हूँ, ऐसा हो गया ना आसक्ति हो, एक जगह संग हो गया। एक संत मिले थे बहुत वर्षों पहले, वो कहते हैं कि हरदम ऐसे असंगपना नहीं रहता, विचार रहते फिर आसक्ति हो जाए, संगपना नहीं रहता। ऐसी कुछ बातें कही थी। मैंने कहा असंगता का संग हो गया, आपकी असंगता की आसक्ति हो गई, इस बात से असंगता नहीं रहती। तो असंगता नहीं रहने से वो विचार रहता, असंगता कैसे रहेगी। असंग का भी संग कर दिया और हमारे नहीं है तो ये मैं बंद कर दिया। असंगता स्वतः तटस्थ, जैसे एक उदासीन होता है, एक मध्यस्थ पेशे मनुष्य, एक मध्यस्थ होता है। दो आदमी विवाद करते हैं, उसमें मध्यस्थ तो दोनों का भला समझ करके दोनों को शांति दे देता है, वो मध्यस्थ कहा जाता है। और एक तटस्थ होता है, जो विष्णु कहने उसको दोनों कर रहे अपना निर्णय बैठे हो, ना इस पक्ष है ना उसको पक्ष है, ना उसको कहना है ना उसको कहना है, मध्यस्थ। तो तटस्थ होना चाहिए। निर्लेप, संसार से निर्लेप होता है, वो फंसता नहीं कहीं, और लिप्तता हो जाती है, राग हो जाता है, फंस जाता है। अरे काम करते हो भी व्याख्यान दे रहे हैं और आदमी ज्यादा आ गए, खुशी आ गई, कम आ गए, व्यंज हो गया, आदमी थोड़े ही आए। अब थोड़े आए ज्यादा हो गया, अपनी तो बारी निकालनी भाई, अपने तो बात करनी है, जो काम करना है अपने जो ले लिया, स्वीकार कर लिया काम करना, अब थोड़ा हो ज्यादा हो, वो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, ऐसे नहीं मानते। क्या बात, अपने माने नहीं माने मर्जी उनकी, अच्छा लगे तो मानो भाई, अच्छा नहीं लगे मत मानो, अपने उससे क्या मतलब है। अपनी बात अपनी तरफ से अच्छी कहनी है, श्रेष्ठ कहनी है, उत्तम कहनी है, लाभदायक कहनी है, हित की कहनी है, ये तो बात अपने हाथ की। पर मना देना हाथ की बात है या? आजकल वो पिता की बात पुत्र नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती, गुरु की बात चेला नहीं मानता, मालिक की बात नौकर नहीं मानता। तो आज ऐसी बात चल रही है। बहुत थोड़े हैं जो माता पिता गुरुजनों की बात मानते हैं। अब मानते उनको लाभ होता है, नहीं मानते वो समझते हैं हम ठीक समझते हैं, पर वो ठीक समझने का अभिमान होता है। अभिमान के कारण से कर्म जिनों का सीखना देते है शब्द उछाट, जन हरिया लागे नहीं घड़े चोपड़े छाट। चोपड़िया घड़ा हुआ था तेल का, उसको बरसा में रख दो बने तो छाट चिपकेगी नहीं, तो आए छाट लगे उधर जाती। ऐसे कर्म जिनका सीखना है वो खास विशेष पाप कर्म है, उसको कहो कोई वो मानेगा नहीं, शब्द ध्यान देता है मन को, वो स्वीकार नहीं करता। कभी कभी ऐसी बात भी होती है वो जानता है कि अच्छी बात है, अपने मानते हैं, आपने कह दिया अब नहीं मानेगा, अब नहीं मानेगा। ये मूर्ख से पंच चिन्ह गर्मी दुर्वचने तथा अठीता प्रियवादी चाहे फलोतन नहीं बन रहे, ये 5 चिन्ह है मूर्ख के। गर्मी घमंड होता है अपने में, जानकारी का, समझदारी का अभिमान होता है, और वचन एक कड़ा बोलता है और प्यारा बोलता नहीं है, और हट कर लेता है, जिद अपनी ही रखता है। अप्रियवादी जो
और परोक्तम नहीं मान्यते। दूसरे ने कह दिया अब नहीं माने, नहीं कहता कोई तो मान लेते, कर देता है काम, परंतु परोक्तम नहीं मान्यते। दूसरा कहता है इस बात हम नहीं मानेंगे, ये मूर्ख के चिन्ह होता है। तो ऐसी जिद्दा पड़ी नहीं रखे, सच्ची बात है, सरल बात है, काम की बात है, हमारे हित की बात है, दुनिया के कल्याण की बात है, तो करना है। हमारा विचार ऐसा था, आपने कहा ये सम्मति आपकी अच्छी है तो अपनी शोक को धारण कर लो, अपनी अच्छी है तो भाई हमारे तो ठीक दिखती है, परामर्श कर लो। वे आप तो ऐसा कहते तो हमारी ऐसी जची हुई है, तो वे भी कहते भी ठीक है, और ठीक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, विचार करो। वे कहते हैं उन पर विचार करो, उसमें कोई तत्व होगा, तथ्य होगा, ऐसे आपस में विचार करे तो सात्विक पुरुष होता है। वो आध्यात्मिक साधना में जो अपने गति है वो साधना करे ठीक तरह से, दूसरी अच्छी ठीक है तो उसमें कोई हट नहीं है, अपनी कोई जिद नहीं है, ठीक है वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, ऐसे तरीका में करें तो पुरुष सात्विक होता है। उसमें जिद नहीं होती, आग्रह नहीं होता, आग्रह सहित होता है। तो सत्ता, आसक्ति, आग्रह ये होने से संकल्प हो जाता है, उसकी सत्ता दे दी, आसक्ति होगी, आग्रह हो गया तो वो उसकी सत्ता आ गई तो बंधन हो जाता है। सत्ता, आसक्ति, आग्रह है ही नहीं, ठीक बात है, नहीं वो काम कर रहे हो तो कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नहीं किंचित करोति, सब काम में प्रवृत्त तो कुछ भी नहीं करता है। किसी के साथ कोई राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न जिद है, ठीक तरह शास्त्र की रीति है, व्यवहार में अच्छी रीति है, उसके अनुसार है, सबकी सेवा बने, सबका हित हो, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरामय हो जाए, रोग मिट जाए, विकार मिट जाए, सबका कल्याण हो, सबका भद्र हो, सबके मौज ही मौज होती है, सुख ही सुख होता है। ऐसा अपना भाव है, किसी को भी दुख नहीं हो जाए। हमारे तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से किसी को ठेस न पहुंचे भाई, रहे ये कहते साधु सोई जानिए, दुख है दुखावे ना, न तो खुद दुखी होता है, न किसी को दुखी करता है। पान फूल तोड़े नहीं, रहे बगीचे में, किसी का ही अहित नहीं करते, सबका हित को अपना ऐसा सब बर्ताव करे, प्रेम का, आदर का, सत्कार का, हित का। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में अपनी प्रीति होनी चाहिए, उसका हित हो जिसमें अपना प्रेम हो, हित कैसे हो जाए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरा का हित है उसके समान कोई धर्म नहीं है। दान पुण्य करे तो उसमें पैसे खर्च हो, अहित किसी का नहीं चाहे, सबका हित चाहे, खर्चा कोड़ी का भी नहीं, और बहुत बढ़िया बना ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, लभन्ते निर्वाणम सर्वभूति हिते रता। निर्गुण की प्राप्ति सगुण की प्राप्ति इसमें हो जाती है। सबके हित में हमारे हित है, सबके हित में हमारा हित है, किसी के अहित में हमारा हित नहीं है। कहीं दिखता है किसको ठग लिया तो हमारे धन मिल गया, तो वो धन बढ़िया नहीं है, किसी का जी दुखा कराता है तो वो अच्छा नहीं है। तो सब सिद्धि असिद्धि निर्विकार शांत ऐसे बना रहे तो दुखा दुखा भी ना है, वहां तो ना दुखी होता है, ना किसी को दुख देता, निर्लीप रहता, अपना तटस्थ रहता, उदासीन उदासीनो गुणेर्यो न विचार लेते, गुणा वर्तन इत्येव, गुण ही वर्त रहे, सत्व तुम गुण हो रहे, ये अवतिष्ठ स्थित है, न हिंगते, कोई उनके साथ चेष्टा नहीं, कोई संबंध नहीं, वो गुणातीत हो जाता, सात्विक होने के बाद वो गुणातीत। तो ऐसी बात है, गीता के अनुसार ऐसा जीवन बने, ये बात है। शांत सत्संग यहाँ से करके जावे घर पर
तो घर वालों के साथ ऐसा प्रेम का, आदर का बर्ताव करे, हित का बर्ताव करे, काम धंधा उनका उसको मदद करे उनके, तो लोगों पर असर पड़े। भाई सत्संग करके आए तो बड़े अच्छे, तो सत्संग का प्रचार होता है, प्रचार करने का बड़ा महत्व होता है। इस तरह का बर्ताव अपना सीखना है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो स्वतः है, बिगड़ा है बर्ताव ही बिगड़ा है। सुधार बर्ताव का ही करना है, और क्या सुधार करेंगे? बर्ताव शुद्ध हो गया, बस ठीक हो गया, अंतर्मन निर्मल होता है, और क्या होता है? तत्व तो है ज्यों का त्यों है। महान दुष्ट है, कसाई है, हत्यारा है, उसका भी स्वरूप तो वही है, स्वरूप तो है नहीं। फर्क है तो आचरण में, भाव में, क्रियाओं में फर्क। ये साफ सरल सीधी शास्त्र आगे से हो जाए तत्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, वो तो प्राप्त है ही। इसमें विकार, इन विकारों के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है, ये विकार में प्राप्ति हो जाए। इस तरह से अपने सदा जीवन शांत निर्मल हमारा जीवन बना।